हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आज का ये वीडियो उनके लिए है जो क्लास 12 की तैयारी कर रहे हैं, जिनका पेपर 2024 में होने वाला है। तो आज का ये वीडियो हिस्ट्री पेपर का है, जिनमें हमने 60 ऑब्जेक्टिव प्रश्न कवर किए हैं। आप लोग जो है इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों आप लोग चाहे तो आप अपना आंसर भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पर इसका उत्तर जानते हैं। यहाँ पर ऑप्शन है सिंधु, ब्यास, सतलज और रावी। तो हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रावी नदी के किनारे स्थित है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है कि लोथल स्थित है। लोथल कहाँ स्थित है। यहाँ ऑप्शन ए है गुजरात में, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और पंजाब। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या होगा, लोथल स्थित कहाँ है। तो दोस्तों लोथल जो स्थित है गुजरात में स्थित है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न में यहाँ पर है, यहाँ पर अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी। प्राचीन भारत में जो है धर्म की शुरुआत किस शासक ने की। यहाँ पर ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोक, कनिष्क। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अशोक। प्राचीन भारत में जो धर्म की शुरुआत अशोक ने की थी, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न क्या है कि भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन जो है वो किस शासक को कहा जाता है। यहाँ पर ऑप्शन है अशोक को, यहाँ पर समुद्रगुप्त, और सी में है अकबर और डी में है चंद्रगुप्त मौर्य। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता था, समुद्रगुप्त को। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न में है कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की। मोहनजोदड़ो की जो है खोज किसने की। यहाँ पर ऑप्शन है दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी, माधव और रंगनाथ राव। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या होगा, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, राखलदास बनर्जी। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में की थी। राखलदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज की। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 6 नंबर है कि समुद्रगुप्त की तुलना किस शासक से की जाती है। समुद्रगुप्त की तुलना जो है वो किस शासक से की जाती है। यहाँ पर ऑप्शन है हिटलर, नेपोलियन, बिस्मार्क और मुसोलिनी। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या होगा, समुद्रगुप्त की जो तुलना है किस शासक से की जाती है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिस्मार्क से। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है कि द्रौपदी किसकी पत्नी थी। द्रौपदी जो है किसकी पत्नी थी। यहाँ पर ऑप्शन है अर्जुन, भीम, नकुल और कर्ण। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, अर्जुन। द्रौपदी किसकी पत्नी थी, तो अर्जुन की। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है कि तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया। तंबाकू पर जो है किस शासक ने प्रतिबंध लगाया। यहाँ पर ऑप्शन ए है अकबर, बाबर, जहांगीर और शाहजहां। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जहांगीर। तंबाकू पर किसने प्रतिबंध लगाया, तो जहांगीर ने लगाया। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न में है कि महाभारत किसने लिखा। महाभारत जो है वो किसने लिखा। यहाँ पर ऑप्शन है वाल्मीकि, मनु, कौटिल्य और वेद व्यास। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, वेद व्यास। महाभारत की रचना किसने की, तो वेद व्यास ने। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न क्या है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं। अर्थशास्त्र के जो लेखक है वो कौन है। ऑप्शन यहाँ पर मनु, वाल्मीकि, वेद व्यास और कौटिल्य। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या होगा, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, कौटिल्य। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है सी डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में है कि चौथी बौद्ध संगीत किस शासक के काल में हुआ था। चौथी बौद्ध संगीत जो है और किस शासन के काल में हुआ था। यहाँ पर ऑप्शन है अशोक, कालाशोक, अजातशत्रु और कनिष्क। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा, कनिष्क के समय में हुआ था। चौथी बौद्ध संगीत जो आयोजित हुई थी वो कनिष्क के समय में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में है कि पर्याप्त परिस्थिति की रचना किसने की थी। पर्याप्त परिस्थिति की रचना है वो किसने की। यहाँ पर ऑप्शन है बाणभट्ट, कालिदास, हरिसेन और तुलसीदास। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हरिसेन। पर्याप्त परिस्थिति की रचना किसने की, तो हरिसेन ने। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पर अगला प्रश्न में है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की। विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना वो किसने की। यहाँ पर ऑप्शन है देवराय, हरिहर एवं बुक्का कृष्णदेव राय, और डी में है सकाशिव राय। तो यहाँ पर जिसका सही उत्तर हो जाएगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, कृष्णदेव राय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 14 नंबर। तो अगला प्रश्न है कि पुराण की संख्या है। ऑप्शन ए है 16, 18, 19 और 20। तो पुराण की संख्या कितनी है दोस्तों, पुराण की संख्या 18 है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया। कुतुब मीनार का जो निर्माण है वो किसने शुरू किया। यहाँ पर ऑप्शन है इल्तुतमिश, सलाउद्दीन खिलजी और कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या होगा, कुतुब मीनार का निर्माण जो है किसने शुरू की। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही उत्तर होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न में 16 नंबर है कि दीन ए इलाही संबंधित है। दीन ए इलाही जो संबंधित है यहाँ पर किससे है, बाबर है, हुमायूं, अकबर और औरंगजेब। तो दीन ए इलाही संबंधित है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था। भारत का जो अंतिम मुगल शासक था वो कौन था। यहाँ पर ऑप्शन है शाहजहां, मोहम्मद शाह, औरंगजेब और बहादुर शाह। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर हो जाएगा, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था, तो बहादुर शाह जफर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न में है कि अकबर का संरक्षक कौन था। यहाँ पर ऑप्शन है बैरम खां, अब्दुल रहीम, मुनीम खां और फैजी। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या होगा, अकबर का संरक्षक कौन था, तो बैरम खां था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है कि आइन ए अकबरी किसने लिखा। आइन ए अकबरी किसने लिखा। यहाँ पर ऑप्शन है बाबर, फैजी, अबुल फजल और बयायूनी। तो यहाँ पर जिसका सही उत्तर क्या होगा, आइन ए अकबरी पुस्तक जो है किसने लिखा। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, अबुल फजल। दोस्तों मैं जितने सारे क्वेश्चन बता रहा हूँ सारे वीवीआई क्वेश्चन है, और ये वो प्रश्न है जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। तो आप लोग क्वेश्चन को पूरे गौर से देखिएगा और याद करके रखिएगा, ताकि आप लोगों का एग्जाम में जो है कोई क्वेश्चन मिस ना हो पाए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। पानीपत का जो है प्रथम युद्ध कब हुआ था। यहाँ पर ऑप्शन है 1509 में, 1526 में, 1556 में और 1761 में। दोस्तों पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था 1526 में। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेता कौन था। बिहार में जो है 1857 के विद्रोह का नेता कौन था। यहाँ पर ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, दिलीप सिंह, श्री कृष्ण सिंह और इनमें से कोई नहीं। तो बिहार में 1857 के विद्रोह। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है कि अकबरनामा की रचना किसने की। यहाँ पर अगला प्रश्न है कि अकबरनामा की रचना किसने की। यहाँ पर ऑप्शन है अमीर खुसरो अलबरूनी एवं दूता अबुल फजल। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अबुल फजल। अकबरनामा की रचना किसने की, तो अबुल फजल ने। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है डी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न 23 नंबर है कि भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। भारतीय इतिहास का जो है वो कौन सा काल जो है स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर ऑप्शन है मौर्य काल, गुप्त काल, मुगल काल और अंग्रेजों का काल। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुप्त काल को जो है भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 24 नंबर प्रश्न में है कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला। महाभारत का जो युद्ध चला था वो कितनों दिनों तक चला था। तो यहाँ पर ऑप्शन है 15 दिन, 16 दिन, 17 दिन और 18 दिन। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर क्या होने वाला है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा, डी सही उत्तर हो जाएगा। मतलब कि महाभारत का युद्ध जो है वो 18 दिनों तक चला था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है कि रामानंद के शिष्य थे। रामानंद के शिष्य कौन थे। ऑप्शन है रविदास, कबीर, धन्ना एवं पीपा, इनमें से सभी। तो रामानंद के जो शिष्य थे कौन थे, तो दोस्तों रामानंद के शिष्य कौन थे, तो कबीर थे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। रामानंद के शिष्य तो कबीर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर 26 नंबर प्रश्न क्या है। 26 नंबर प्रश्न में है कि इब्न तूता किसके शासनकाल में भारत आया। इब्न तूता जो है और किसके शासनकाल में भारत आया। तो यहाँ पर ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन, रजिया सुल्तान और सिकंदर लोदी। तो यहाँ पर जिसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर
ए हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक के जो है शासनकाल में ये बमतूता भारत आया था। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में है कि कोलकाता में अंग्रेजों के किला का नाम क्या था? कोलकाता में जो है अंग्रेजों के किला का नाम क्या था? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा, क्या होगा? बी हो जाएगा, डेविड, फोर्ट डेविड। यानी कि कोलकाता में जो है अंग्रेजों के किला का नाम क्या था? तो फोर्ट डेविड। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न में क्या है कि अगला प्रश्न है कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? पुर्तगालियों ने जो गोवा पर अधिकार किया कब किया? यहाँ पर ऑप्शन है 1509 में, 1510 में, 1512 में, 1515 में। तो यहाँ पर जिसका सही उत्तर क्या होगा? पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था? तो 1510 में किया था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 28 का हो जाएगा, क्या होगा? बी हो जाएगा, 1510 में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए? महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए? तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1914 में आए थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 30 नंबर है कि चंपारण सत्याग्रह। अगला प्रश्न 30 नंबर है कि चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? चंपारण सत्याग्रह का संबंध जो है वो किस राज्य से है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन है यहाँ पर बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। तो यहाँ पर जिसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चंपारण सत्याग्रह का संबंध जो है महाराष्ट्र से है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है 31 नंबर कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? यहाँ पर ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, गांधी, लाला लाजपत राय, गोखले। तो यहाँ पर जिसका सही उत्तर क्या होगा? दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में है कि निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? निजामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है वो कहाँ है? ऑप्शन है दिल्ली, अजमेर, पंजाब, बंगाल। तो निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? तो 32 नंबर प्रश्न का जो ऑप्शन है बी हो जाएगा, अजमेर में। क्या होगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में है कि सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? सुभाष चंद्र बोस जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? यहाँ पर जो इसका सही उत्तर होगा 33 नंबर का बी हो जाएगा। क्या होगा? 1940 में बने थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था वो कौन था? यहाँ पर ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा और रंगपुर। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न 35 नंबर है कि स्तूप का संबंध किस धर्म से है? स्तूप का जो संबंध है वो किस धर्म से है? यहाँ पर ऑप्शन है जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ब्राह्मण धर्म और ईसाई धर्म। तो यहाँ पर जिसका सही उत्तर क्या होगा? स्तूप का संबंध बौद्ध धर्म से है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में है कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने किया? एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने किया? ऑप्शन है चोल वंश, पल्लव वंश, हर्यक वंश और राष्ट्रकूट। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एलोरा कैलाश मंदिर का निर्माण जो है पल्लव वंश ने किया था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? करेक्ट आंसर बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तो यहाँ पर ऑप्शन है 1337, 1347, 1325 और 1336। तो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? 37 नंबर का डी हो जाएगा। क्या होगा? डी हो जाएगा, 1336 में। विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी वो 1336 में हुई थी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है डी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र एवं इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? किस राजवंश की जानकारी मिलती है अर्थशास्त्र एवं इंडिका से? तो यहाँ पर ऑप्शन है मौर्य, गुप्त, कुषाण और सातवाहन। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या होगा? 38 नंबर का हो जाएगा। क्या होगा? ए हो जाएगा, मौर्य वंश के। अर्थशास्त्र एवं इंडिका से मौर्य वंश के जो है राजवंश के जो है विषय में जानकारी मिलती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में है कि निम्न में से महिला संत थी, निम्न में से जो महिला संत थी वो कौन थी? यहाँ पर ऑप्शन है मीरा, अंडाल, कराईकाल और इनमें से सभी। तो यहाँ पर जिसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मीरा। मीरा जो है एक महिला संत थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 40 नंबर है
कि भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी। भारत में जो रेलवे की शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? यहाँ पर ऑप्शन है 1953 में, 1853 में, 1873 में और 1773 में। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1853 में भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है कि कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। कोलकाता में जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1885 में, 1873 में, सॉरी 1773 में और 1771 में और 1673 में। तो कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या होगा? 41 नंबर का हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या होगा? बी होगा। 1773 में की गई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया था, कब किया? तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 1919 में हुआ था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 1919 में, 13 अप्रैल 1919 में। चलिए अगला प्रश्न देख रहे हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न यहाँ पर है कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? ताजमहल का निर्माण जो है वो किसने करवाया? यहाँ पर ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, औरंगजेब और शाहजहां। तो ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शाहजहां ने करवाया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया। यहाँ पर है 45 नंबर सवाल की ताजमहल स्थित है। ताजमहल कहाँ स्थित है? यहाँ पर ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और दिल्ली। दोस्तों ताजमहल कहाँ स्थित है? तो ताजमहल जो है आगरा में स्थित है, जो कि आगरा कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर 46 नंबर है कि त्रिपिटक साहित्य का संबंध है। त्रिपिटक साहित्य का जो संबंध है वो किससे है? जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से और वैष्णव धर्म से। तो त्रिपिटक साहित्य का जो संबंध है वो बौद्ध धर्म से है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं अभी तक जितने सारे प्रश्न बताया हूँ उसमें से कई सारे प्रश्न ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा वीवीआई है। तो आप लोग जो है उस प्रश्न को अच्छी तरह से याद करके रखिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे ये हुआ कि आपके साथ साथ आपके दोस्त का भी जो है भला हो सके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न क्या है कि अगला प्रश्न में है कि सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? यहाँ पर ऑप्शन है लोहा, सोना, चांदी, तांबा। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा? ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, लोहा। सिंधु घाटी निवासियों को जो है वो लोहा का ज्ञान नहीं था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में है कि बंगाल का विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? बंगाल का जो विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? 1905 में, 1906 में, 1911 में, 1914 में। तो बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी 1905 में और इसका विभाजन कब हुआ था? 1906 में हुआ था। कब हुआ था? 1906 में। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत को स्वतंत्रता मिली, यानी भारत को जो आज़ादी मिली थी कब मिली थी? यहाँ पर है भारत को स्वतंत्रता मिली। तो भारत को स्वतंत्रता कब मिली थी? 15 अगस्त 1947 को। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1947 को। 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता या फिर आज़ादी मिली थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? कुतुब मीनार का जो निर्माण है वो किसने शुरू किया? दोस्तों शायद ये लगता है मैं ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर दिया हूँ, तो इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न में है कि डांडी किस राज्य में स्थित है? डांडी जो है किस राज्य में स्थित है? यहाँ पर ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और गुजरात। दोस्तों डांडी जो है किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुजरात में। कहाँ स्थित है? तो गुजरात में। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर का डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में संविधान कब लागू किया गया? भारत में जो है संविधान कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। भारत में संविधान कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। यहाँ पर जो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में संविधान कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न में यहाँ पर है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी किस वर्ष हुई थी? तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी
1906 में हुई थी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पूना समझौता किस वर्ष हुआ। पूना समझौता जो है वो किस वर्ष हुआ? 1934 में, 1932 में, 1939 में, 1942 में। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर क्या होगा? 54 का आप बी हो जाएगा। 1932 में पूना समझौता कब हुआ था? 1932 में। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो कहाँ हुई थी? यहाँ पर ऑप्शन है बोध गया, पटना, दिल्ली, राजगिरी। तो गौतम बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी कहाँ हुई थी? यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोध गया में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है कि अभिमन्यु किसका पुत्र था। अभिमन्यु जो है किसका पुत्र था? तो यहाँ पर ऑप्शन है अर्जुन, भीम, नकुल और द्रौपदी। तो अभिमन्यु किसका पुत्र था? तो अर्जुन का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अर्जुन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के किनारे है। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना जो है किस नदी के किनारे है? यहाँ पर ऑप्शन है गंगा, यमुना, पुनपुन और सतलज। तो यहाँ पर जिसका सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना गंगा नदी के किनारे है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में है 58 नंबर प्रश्न है कि 1917 में गांधी जी किसके अनुरोध पर चंपारण गए थे। 1917 में जो है गांधी जी किसके अनुरोध पर चंपारण गए थे? यहाँ पर ऑप्शन है डॉक्टर प्रसाद, अरविंद घोष, गोखले और राजकुमार शुक्ला। तो दोस्तों 1917 में जो है गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले के आदेश से जो है अनुरोध से जो है वो कहाँ गए थे? चंपारण गए थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं 59 नंबर कि रानी लक्ष्मीबाई को और किस नाम से जाना जाता है। रानी लक्ष्मीबाई की जो है और किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है छबीली, मनु, मणिकर्णिका और यहाँ पर डी में है इनमें से सभी। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सभी नामों से जो है रानी लक्ष्मीबाई को पुकारा जाता है यानी जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है और ये आखिरी प्रश्न है। यहाँ पर है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। स्वतंत्र भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो कौन थे? तो यहाँ पर ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, सरदार पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा, और अगर मुझसे कोई क्वेश्चन मिस हुआ हो तो आप लोग मुझे कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।